अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिग्नेचर मैन। माय नेम इज़ डॉक्टर अनब बकर और आज हम बात करेंगे बहुत ही हाई फ्रेगरेंस के बारे में, जो है जनान इंटेंस। आपने ज़रूर इसकी ऐड सुनी होगी या इसकी हाइप क्रिएट हुई है काफ़ी। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूबर ने इसके बारे में बात की, लेकिन मैंने इनका रिव्यूज़ कोई नहीं देखा क्योंकि अभी तक ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट नहीं हुई और मेरे नज़रों से गुजरन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जनान के बाकी फ्लैंकर्स आ रहे हैं वैसे वो कुछ यूनिकनेस नहीं होगी। तो मेरा कल मॉल जाने का सबब लगा, तो मैंने वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला और मैंने देखी और मैंने कहा चले मैं चेक करता हूँ और देखते हैं कि ये परचेज़ के काबिल है या नहीं, और आपसे इस बारे में रिव्यू भी फिर शेयर करता हूँ। अब मैं गया हूँ कल और मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा मतलब कि हट के होगा, जैसे जनान ऊद आई, प्लैटिनम आई और भी एक दो फ्लैंकर थे स्पोर्ट, थोड़े से डिफरेंट थे जनान गोल्ड से। और जब मैंने इससे स्मेल किया तो मुझे यकीन करे लिटरली इस तरह लगा, अगर आपके पास जनान गोल्ड है ना, क्योंकि मैं ले चुका हूँ उसके 1 साल पहले मैंने ली थी जनान गोल्ड और मेरा बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस किया था। सैंड प्रोफाइल तो खूबसूरत था लेकिन उसकी जो लास्टिंग है वो सेटिस्फाइंग नहीं थी। फ्रॉम फर्स्ट डे मुझे उसने सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था शायद मेरे से कोई मसला हो रहा है या मेरी स्किन पे कोई मसला कर रही है। लेकिन ओवरऑल जब मैंने उसके रिव्यूज़ सुने उसमें भी यही था कि लास्टिंग का इशू। लेकिन सैंड प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, क्वालिटी ऑफ जूस अच्छा था, लेकिन वही बात आ जाती जैसे कि डिज़ाइनर फ्रेगरेंस के बारे में है कि उनकी लास्टिंग का इशू आता है। तो उसी को मुझे लगा शायद कुछ डिफरेंट होगा जनान इंटेंस में, जैसे कि जनान ऊद में, और जैसे कि ऊद ओम्ब्रे नुमाद का क्लोन है और बहुत अच्छा क्लोन किया गया है सब फ्रेगरेंस का। लेकिन जो जनान इंटेंस की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास जनान गोल्ड पड़ा है तो मेरा नहीं ख्याल आपको इसको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसके जब आप इनिशियल नोट्स की बात करते हैं उसमें डिफरेंस है, वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट में। जैसे वो सेटल डाउन होता है तो टोटली ये जनान गोल्ड है। अब इसमें किया क्या गया, इन्होंने देखा, जैसा कि हम रिव्यूज़ का भी सुना और इधर उधर से भी इनको इन्फॉर्मेशन हुई, इन्हें पता चला कि हमारी जो नए बैचेज़ आए उनकी लास्टिंग का इशू है। तो इन्होंने उसे ट्वीक किया, उसमें थोड़े से नोट्स ऐसे डाले जो कि लाइक उसकी बेस को मजबूत कर सके। अभी आप जब फर्स्ट स्मेल करते तो आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा ऊद का टच है, हल्का फुल्का, या आपको ना थोड़ी सी विंटर टाइप स्मेल लगेगी। लेकिन जैसे 1 से 2 मिनट आप उसको रेस्ट होने दें और आप तब एक्सपीरियंस करेंगे कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जनान गोल्ड से और जनान इंटेंस में। लिटरली मैं तो नहीं कर पाया, मेरी नोज़ तो कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाई इन दोनों में। मुझे ऐसा लग रहा था सेम टू सेम कॉपीज़ हैं एक दूसरे की। हाँ, ये है कि परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करूं तो उससे बेहतर है परफॉर्मेंस। तकरीबन आपको 5 to 6 आवर्स इस वेदर में, आपको पता है ये वेदर ऐसा है, यहाँ पे अच्छी जो परफ्यूम है वो भी फ्लॉप हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी का एनवायरनमेंट है, हर तरफ आपको पता है कि पसीना पसीना आके टोटल फ्रेगरेंस तो इस टाइम फ्लॉप जा रही है, लेकिन उसमें भी 4, 5, 6 घंटे आपको अच्छा लास्ट करवा देता है। और मुझे, अगर मैं इसके फाइनल थॉट्स की बात करूँ तो मुझे फ्रेगरेंस अच्छी लगी, लेकिन ये है कि अगर तो आपको क्रीड वेंटस कि क्लोन के बिहाफ पे अगर बाय करनी है तो मुझे लगता है कि CDNIM क्लब डी न्यूटन इंटेंस मैन और हमीदी इंटेंस ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं रादर दैन कि हम जनान इंटेंस या जनान गोल्ड की तरफ जाएँ। तो जनान इंटेंस की ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जनान इंटेंस सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंस वर्जन है जनान गोल्ड का। मुझे लगा था शायद कुछ डिफरेंट होगा, बट लिटरली 1 से 2 मिनट के बाद जैसे सेटल डाउन होता है ये कम्प्लीटली वैसा ही है जैसे जनान गोल्ड है। बस ये थोड़ा सा आपको अगर इंटेंस वर्जन है तो थोड़ी सी लास्टिंग अच्छी देगा और लास्टिंग भी अच्छी देगा और प्रोजेक्शन भी थोड़ी सी बेहतर दे देगा, क्योंकि उसकी प्रोजेक्शन का भी इशू था। सो ओवरऑल मेरी जो इस पर वर्डिंग है, अगर आपके पास जनान गोल्ड है तो आपको ये बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसके सैंड प्रोफाइल को और चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा लास्टिंग आपको बेहतर मिले तो आप जनान इंटेंस की तरफ जा सकते हैं। बॉटल बहुत खूबसूरत है, मैग्नेटिक कैप के साथ है। ओवरऑल मेरी वर्डिंग यही है कि आप स्टिक रहें। अगर आपने क्लब डी न्यूटन इंटेंस मैन यूज़ की है तो आप उसके साथ ही जाएं तो वो बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि वो ओवरऑल प्रोजेक्शन भी अच्छा देता है, लास्टिंग भी अच्छी देता है और ओवरऑल उसका सैंड प्रोफाइल फर्स्ट 30 मिनट्स उसके थोड़े से हार्श हैं, बाद में बहुत सैंड प्रोफाइल खूबसूरत है, आपको वो कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा। सो ये था आज का रिव्यू। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।